कक्षा 6 संस्कृत 10वां पाठ है कृषिकाः कर्मवीराः। 10वां पाठ है कर्मवीर महिला किसान। इसमें हम किसानों के बारे में पढ़ेंगे। किसानों को कर्मवीर क्यों कहा जाता है और वो कितना कष्ट उठाते हैं और कष्ट उठाते हुए भी वो मानव की सेवा करते हैं और वे हमेशा दूसरों को सुख देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस संपूर्ण पाठ में हम यही जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्यस्तप्तु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। क्या कहा गया है कि चाहे सूर्य तपता हो या बादलों से लगातार पानी बरसता हो, कृषक है यानी जो किसान और महिला किसान हैं वे दोनों ठंड में भी लगातार परिश्रम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। अर्थात चाहे सूरज तपे या निरंतर बरसात हो, चाहे अत्यधिक ठंड हो, लेकिन किसान जो हैं कभी भी इसकी परवाह नहीं करते हैं और निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए उनको कर्मठ कहा जाता है, जो अपने कार्य में कर्मशील रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम स्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कृषतः। इसमें क्या बताया गया है कि गर्मी में चाहे शरीर से पसीने से लथपथ होता है और ठंड में हमेशा क्या शरीर कंपन युक्त रहता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, पसीना आता है, तो गर्मियों में शरीर में चाहे लगातार पसीना आता रहे और शीतकाल में ठंड के दिनों में शरीर जो है सदा कंपयमान रहता हो, कप कपी छूटती रहती हो, फिर भी वे ताऊ यानी किसान और उसकी पत्नी, तो वे किसान और उसकी पत्नी जो हैं हल से और कुदाली से जो खेतों को क्या करते रहते हैं, जोतते रहते हैं। अर्थात वे सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं करते हुए लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं और खेत को हल से और कुदाली से जोतते रहते हैं। पाद्योर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। किसान और उसकी किसान पत्नी के बारे में कहा गया है कि ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना ही उनके शरीर पर वस्त्र हैं। वे निर्धनों के जैसा जीवन बिताते हैं और सुख उनसे दूर ही रहता है। अर्थात क्या कहा गया है कि चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो, वो कैसे जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना ही उनके शरीर पर वस्त्र हैं। उनका जीवन निर्धन व कष्टमय बीतता है और सर्दी में गर्मी में उनके पैरों पे ना तो जूते रहते हैं, ना शरीर पर वस्त्र रहते हैं, और जो सुख है वो सुख जो है उनसे कितने ही दूर रहता है। सुख का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। उनके जीवन में केवल कष्ट और गरीबी ही है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। आगे क्या कहा गया है कि उनका घर क्या है, उनका घर पुराना है जो कि बरसात के दिनों में बरसात के पानी को भी दूर करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। अर्थात उनके घर जो है ऐसे जीर्ण हो चुके हैं कि बरसात भी आवे तो बरसात के दिनों में वो पानी को नहीं रोक सकते हैं। अर्थात पानी घर के अंदर टपकता रहता है, फिर भी वे इसकी परवाह नहीं करते हैं और अभावों की परवाह न करते हुए क्या करते हैं, वो कर्मवीर किसान जो है महिला किसान वो परिश्रम करते रहते हैं, अभावों की परवाह नहीं करते हैं। कितने भी अभाव हो फिर भी वो उनके कार्य को रोक नहीं पाते हैं, उनकी परिश्रम की भावना को नष्ट नहीं कर पाते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। क्या कहा है, तयो यानी उन दोनों के परिश्रम से खेत जो हैं हमेशा क्या रहते हैं, शस्य पूर्णानि हरे भरे रहते हैं, यानी फसलों से भरे हुए रहते हैं। और जो धरती
सूखी और बंजर हो चुकी थी, कांटों से युक्त थी, वो भी धरती जो है क्या हो गई है, वो उपजाऊ बन गई हैं। अर्थात क्या कहा गया है कि वो मतलब किसान और किसान की जो पत्नी है, किसान दंपत्ति हैं, वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम के द्वारा खेतों में सदा ही फसलों, उनके खेत जो हैं सदा ही फसलों से युक्त रहते हैं, और जो सूखी और बंजर भूमि को भी उन्होंने अपने परिश्रम से क्या बना, उपजाऊ बना दिया है। साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। किसान दंपत्ति के बारे में कहा गया है कि वे दोनों जो हैं सभी मनुष्यों के लिए, सर्वेभ्य सभी मनुष्यों के लिए क्या करते हैं, साग, अन्न, फल और दूध दे करके विचित्र जन पालक बने हुए हैं। भूख और प्यास से वो विचित्र जनपालक जो हैं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। अर्थात वे हमारे लिए जनपालक की तरह हैं, और जो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हुए भी क्या करते हैं, सभी के लिए साग, अन्न, फल और दूध और आदि चीज़ें उनको उपलब्ध कराते हैं, उनकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। इस तरह से हमारा ये जो है पाठ संपूर्ण होता है। इसको पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ करना, और ये इसके शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों को पढ़ना। धन्यवाद।